इसके दो पार्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस को देख लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते पार्ट 3 को। और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर रेलवे में या फिर एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा, हीरा। और हीरा ही देखिए पृथ्वी पे ऐसा अकार्बनिक पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर है। कार्बोरेटर किस किस टाइप के इंजन होते हैं, तो ये पेट्रोल इंजन होते हैं। कार्बोरेटर जो होता है, एक रेडिएशन पैरामीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 तक। माफ कीजिएगा, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर, यानी जितना वस्तु भारी हो उसी के अकॉर्डिंग उस पर उत्प्लावन बल काम करेगा। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, तो पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक कहा गया, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ये बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में होने का प्रतिशत कितना है, 71%। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मैट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है, हरी सब्जियां। ये दोबारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे, सबसे अधिक लोहा प्राप्त किससे होगा, हरी सब्जियों से। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समांतर क्षय हो जाता है, तो पानी का, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक माना जाता है, तो हाइड्रोजन का माना जाता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के। ये तो आप सभी को पता होगा। और 1024 बाइट कितना हो जाता है, 1024 केबी जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 MB हो जाता है, मेगाबाइट। ठीक है, इसी तरह चलते रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है, जो ओजोन परत को प्रभावित करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो लगभग हम लोग पानी के साथ जरूर ले लेते हैं, कहीं ना कहीं दूषित पानी में इसका मात्रा मिल जाती है आपको। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, नीला, हरा और लाल से। जब जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है, आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषण है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल्दी वाष्पित नहीं होता। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, SO2 के कारण होती है। जब भी कृत्रिम वर्षा होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसका परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में की थी। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, दोनों सही है। ठीक है, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। जब पारा एक बर्तन में जमा रहता है तब उसके पास 9 चंद्रक होते हैं, उत्तर। अगला, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ खाली स्थान बनाता है, संवंग आबंधन बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एडरसन ने 1932 में की थी। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिड की आकृति होती है। ये थोड़ा सा भाप होना चाहिए। भाप में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जल पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमेथाइल एथर देता है। अशुद्ध गैस होती है क्लोरो एसिटोफिन, जिसको क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। ठीक है, आगे
एल्डिहाइड्रेट व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग की जाने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फ्लेमिंग वलियन है अमोनियम कॉपर सल्फेट का। अगला, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 180 अंश का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड आंत बुखार जिसको बोलते हैं। काइनेसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, यह ती गैप है, संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। तंडिक चुंबक की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होता है। जो आकाश में बिजली चमकती है उसी को तड़िक बोलते हैं। ठीक है, आगे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग की प्रभावित होते हैं अग्न्याशय को। तड़िक चालक की खोज के द्वारा किया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो उसकी समयावधि आवर्तकाल होती है दोगुनी, वो भी हो जाएगी। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा आपको ये क्या होता है, जैसे राजस्थान वगैरह में जाइए या फिर कहीं पे गर्म जगह पे जाइए तो आपको दूर से देखने पे लगता है वहां पे पानी है, लेकिन पास में जाते हैं तो वहां पानी नहीं रहता, वही मृग तृष्णा कहलाता है। 4 रक्त समुदाय ए बी ओ में से कौन सब समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो ओ है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोत्तम उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 3 भी देख लिया, थोड़ा सा जल्दी हमने देखा था क्योंकि पार्ट 3 हमें फाइनल करना था। तो इसमें सभी के सभी जितने क्वेश्चन से सभी के सभी हमने क्वेश्चन को देख लिया है। अभी भी मैं आपसे कहता हूँ अभी भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बाकी इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पे आप जाके इसके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, केवल आप वीडियो को लिसन कीजिए, आप एक बार देखते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही छोटे से वीडियो में। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।